हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो घबराइए नहीं, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर बात करेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए 3 से 5 मिनट के अंदर निपटा देंगे क्या भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों को। तो चलिए सबसे पहले युद्ध की बात करते हैं। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हाइड्रे स्पीस का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 326 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जो सबसे पहला युद्ध था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के अंदर, कलिंग के युद्ध के अंदर कसम खाई थी कि वो कोई युद्ध नहीं करेगा। उसके बाद बात करें, सिंध की लड़ाई होती है, कब होती है? 712 ईस्वी में। किसके बीच होती है? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। पहले अरब से जो पर्सन आने वाला कौन था? वो था मोहम्मद कासिम। देन उसके बाद होता है तराइन का युद्ध। कब होता है? 1191 में होता है। किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। उसके बाद दोबारा से होता है तराइन का युद्ध 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यहाँ पे कौन जीतता है? यहाँ पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। जयचंद हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद होता है पानीपत की पहली लड़ाई। कब होती है? 1526 में। किसके बीच होती है? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ होती है। उसके बाद होता है खानवा का युद्ध। कब होता है? 1527 में होता है। किसके बीच होता है? बाबर ने राणा संगा को पराजित किया। बाबर था, उसने राणा संगा को हरा दिया। देन उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके बीच होता है? 1529 के अंदर होता है। बाबर के महमूद लोदी ने नेतृत्व किया, अफगानों को हरा दिया। देन उसके बाद होता है चौसा का युद्ध। किसके बीच होता है? 1539 में होता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। उसके बाद होता है कन्नौज, या जिसको हम बोलते हैं बिलगाल का युद्ध, 1540 में होता है। किससे होता है? शेर शाह सूरी और हुमायूं से होता है। इस बार क्या करता है? शेर शाह सूरी मजबूर कर देता है हुमायूं को भारत छोड़ने में, और वो भारत छोड़ के बाहर चला जाता है। देन होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। कब होता है? 1556 में। किसके बीच होता है? अकबर और हेमू के बीच होता है। उसके बाद होता है तालीकोटा का युद्ध। कब होता है? 1565 में होता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। किस युद्ध के थ्रू? कभी कभी पूछ लिया जाता है किस युद्ध के थ्रू जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है, तो वो होता है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। कब होता है? 1576 में होता है। किसके बीच होता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। ठीक है। देन आ जाता है प्लासी का युद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध। किसके बीच होता है? ये होता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें जो इनके साथ आया था अंग्रेजों के साथ क्लाइव, वो जीत जाता है। इसका नेतृत्व क्लाइव करता है। क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। और यहाँ से भारत के अंदर किसकी नींव पड़ जाती है? जो ब्रिटिश सरकार होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उसकी नींव पड़ जाती है। देन 16वां युद्ध बात करें, वांडीवास का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होता है। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। देन उसके बाद होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। कब होता है? 1761 में होता है। किसके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है, जिसमें फ्रांसीसी की हार होती है। देन बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 के अंदर होता है। किसके बीच होता है? अंग्रेजों के बीच और सुरदुल्ला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है? बक्सर का युद्ध कौन जीत जाता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? हेक्टो मुनोरो कर रहा होता है, जीत जाते हैं। देन उसके बाद ये तीनों राज्यों के ऊपर क्या लगाते हैं? पाबंदी लगाते हैं। उसके बाद ये 1764-1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि होती है। वो संधि करने के लिए कौन आता है? उस संधि को करने के लिए आता है वही क्लाइव। ठीक है। देन उसके बाद होता है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। कब होता है? 1766 से 1769 के बीच। किसके बीच होता है? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होती है। अंग्रेजों की हार हो जाती है। जब जब अंग्रेज हारते हैं तो क्या करते हैं? ये संधि कर लेते हैं। द्वितीय अंगल युद्ध कब होता है? 1780 से लेकर 84 तक।
हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच होता है और इसका अनिर्णित छूट जाता है, इसमें कोई निर्णय नहीं निकलता। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किसके बीच होता है? 1790 में होता है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त की जाती है, ठीक है, संधि करके समाप्त कर दी जाती है। चौथा आता है अगल मैसूर का युद्ध कब आता है? 1799 में। किसके बीच होता है? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच होता है। टीपू सुल्तान की हार होती है, इसके बाद टीपू सुल्तान मर जाते हैं, मैसूर की शक्ति धीरे धीरे करके उसका पतन हो जाता है। देन उसके बाद आता है चिलियानी का युद्ध। ये किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच होता है, ठीक है। कब होता है? 1849 के अंदर होता है। भारत और चीन की सीमा का युद्ध कब होता है? 1962 के अंदर भारत और चीन की सीमा के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। चीन सेना भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती है। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ता है। देन उसके बाद होता है भारत पाक का युद्ध। कब होता है? 1965 के अंदर, जिसमें क्या होता है? भारत पाकिस्तान को हराकर शिमला का समझौता करता है। भारत पाक का दूसरा युद्ध कब होता है? 1971 में होता है। भारत ने पाकिस्तान के बीच युद्ध किया, पाकिस्तान को हरा के फलस्वरूप भारत बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बना दिया। आखिरी में होता है कौन सा युद्ध? नहीं, कारगिल का युद्ध होता है। और इसके अंदर क्या होता है? जम्मू और कश्मीर के दास और कारगिल क्षेत्रों पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए। ये इस युद्ध के अंदर थोड़ा भाग, कश्मीर का कुछ भाग किसके अंदर चला जाता है? पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। आई होप आपको मैंने जितने भी युद्ध शेयर किए हैं वो युद्ध समझ में आया हो। जितने भी भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट युद्ध थे सभी को हमने एक साथ सफाया कर दिया। मिलते हैं हम ऐसी एक और वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई।